नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पराली जलाने में देश में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का नाम। पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश लगातार दूसरी बार पहले नंबर पर रहा है। यही स्थिति अंचल के श्योपुर जिले की है। यह जिला भी लगातार दूसरी बार देश में अव्वल रहा है, लेकिन इस बार अधिक पराली जलाने वाले जिलों की टॉप 10 सूची में प्रदेश के 8 जिले हैं। एमपी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 3 पटवारियों को किया निलंबित। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लेते हुए गंभीर लापरवाही बरतने वाले 3 पटवारियों को एक साथ निलंबित कर दिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिन 3 पटवारियों को निलंबित किया है वो महू तहसील के हैं। कलेक्टर ने साफ किया है कि आगे भी पटवारियों के द्वारा की गई गंभीर लापरवाही की जाँच जारी रहेगी और अगर उसमें कोई तथ्य निकल कर सामने आएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली बार महाकाल मंदिर की सुरक्षा संभालेंगे। 1000 कर्मी पहली बार महाकाल मंदिर की सुरक्षा में 1000 जवान तैनात किए जाएंगे। इस पर 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे। इसे श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति वहन करेगी। नई एजेंसी 1 जनवरी से जिम्मेदारी संभाल लेगी। यह काम 4 चरण में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 20 दिसंबर से की जाएगी। जमीन मकान खरीदना होगा महंगा। नर्मदापुरम शहर में मकान प्लॉट खरीदने वालों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। शहरी क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में तो जमीनों के दामों में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अप्रैल 2026 में जारी होने वाली गाइडलाइन के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए तहसीलों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। भोपाल मेट्रो को लेकर आया बड़ा अपडेट। भोपाल मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होने की चर्चाओं के बीच भोपाल में भी इंदौर की तरह ही किराया रखने पर सहमति बनी है। बोर्ड में किराए का प्रस्ताव पहले से ही लागू है। गुरुवार को मेट्रो कमर्शियल रन की तैयारियों को लेकर बैठक भी हुई। इसमें इस किराए की मैन्युअली व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। प्रति स्टेशन शुरुआत में 5-5 टिकट काउंटर रखे जाएंगे। ऑटोमेटिक टिकट फेयर सिस्टम के लिए कंपनी तय होने के बाद तय होगा इनमें से कितने चालू रखने और बंद करने हैं। बालाघाट के स्कूलों में होगा आधार अपडेशन। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने जिले के स्कूली विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें आधार अपडेशन के लिए बालाघाट नहीं आना पड़ेगा। कलेक्टर ने 5 दिसंबर से स्कूलों में ही आधार अपडेशन का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उज्जैन में 12 दिसंबर से स्काई डाइविंग की शुरुआत। मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन में स्काई डाइविंग का 5वां संस्करण 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो अगले 2 महीने यानी 15 फरवरी से 26 तक चलेगा। दताना एयर स्ट्रिप उज्जैन में ये इवेंट होगा। उज्जैन में 2 माह की अवधि के लिए टूरिस्ट 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को नए और रोमांचकारी दृष्टिकोण से देख सकेंगे। 200 से ज्यादा घरों पर गरजेगा बुलडोजर। रतलाम शहर के चांदनी चौक से लक्कड़ पीठा होते हुए बाजना बस स्टैंड तक बनने वाले सिटी 4 लेन बनाने के लिए सड़क की चौड़ाई के दायरे में आने वाले मकानों के बाहर निशान लगाकर 3 दिन का अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी नगर निगम ने कर ली है। नोटिस में लिखा है 3 दिन की अवधि में मकान मालिक खुद तोड़े या फिर निगम इनको तोड़ेगी, यानी जेसीबी इन पर चलेगी। एमपी के सरकारी शिक्षक के 3 घरों पर ईओडब्ल्यू का छापा। मध्य प्रदेश के सीधी में शुक्रवार तड़के बड़ा खुलासा हुआ, जब ईओडब्ल्यू रीवा की 6 सदस्यीय टीम ने सुबह 5 बजे सरकारी शिक्षक अभिमन्यु सिंह के 3 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। कार्रवाई पटेल पुल स्थित आवास और मड़वास में बने 2 अन्य घरों में की गई। कुसुमी विकास खंड के शासकीय हाई स्कूल खोखरा में पदस्थ शिक्षक अभिमन्यु सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने सरकारी कार्यकाल में आय से कई गुना अधिक संपत्ति। बाबरी मस्जिद विवाद में शंकराचार्य बोले। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चेतावनी दी है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो भी बाबर के साथ खड़ा होगा तो उसके साथ बाबर जैसा ही सलूक किया जाएगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बाबर आक्रांता था, यदि कोई उसके साथ जुड़कर अपनी पहचान बताता है तो उसको भी आक्रांता मानेंगे, उसी तरह का व्यवहार करेंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाने से आपत्ति नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर स्वीकार्य नहीं है। इंदौर में एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले 13 अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान निर्वाचन कर्तव्य में लापरवाही बरतने एवं आदेश की अवहेलना करने वाले 13 अधिकारी कर्मचारियों को कलेक्टर द्वारा गुरुवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को नोटिस का जवाब 24 घंटे में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
1 जनवरी से बदल जाएगा इन ट्रेनों का टाइम टेबल। रेलवे में 1 जनवरी से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू की जा रही है, जिसमें जंक्शन सहित मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। शहर के स्पा सेंटरों पर पुलिस के छापे, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के कटनी में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक के बाद एक पुलिस टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में संचालित स्पा सेंटरों पर रेड मारी। लंबे समय से संचालित स्पा सेंटरों में संदिग्ध गतिविधियां होने की शिकायतें मिलने के बाद एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस टीम ने स्पा सेंटरों में छापेमारी कर जांच पड़ताल की है। स्पा सेंटरों पर एक के बाद एक हुई रेड से शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कानपुर से इंदौर जा रही बस गुना जिले में पलटी। कानपुर से इंदौर जा रही यात्री बस शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे गुना जिले के बीनागंज बाईपास पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 14 यात्री घायल हो गए। इनमें से 2 घायलों को भोपाल रेफर किया है। बताया गया है कि बस ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिससे बस अनियंत्रित हो गई थी। इधर हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर किशोर कन्याल और एसपी अंकित सोनी भी घटनास्थल पहुंचे हैं। 329 पुलिस कर्मियों पर केस, सरकार ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में कानून के रखवाले यानी पुलिसकर्मी भी कानून तोड़ने, अपराध करने में पीछे नहीं। पिछले 2 साल में विभिन्न थानों में पदस्थ 329 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा भोपाल शहर में 48 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर ग्वालियर जिला है। इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद लूट, चोरी और वाहन चोरी जैसे अपराध घटने के बजाय बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा उपकरणों के बिना काम कर रहे 270 सफाई कर्मचारी। टीकमगढ़ नगर के 27 वार्डों की सफाई व्यवस्था गंभीर लापरवाही की ओर इशारा कर रही है। शहर से रोजाना 10 से 11 टन कचरा निकलता है, जिसे उठाने की जिम्मेदारी करीब 270 सफाई कर्मचारियों पर है। लेकिन संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच कर्मचारियों के पास न दस्ताने हैं, न जूते, न मास्क और न ही किसी प्रकार का सुरक्षा किट। नगर पालिका की ओर से सुरक्षा उपकरण दिए जाने का दावा तो किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। 2026 में शुरू होगी एमपी की ये रेल लाइन। पश्चिम मध्य रेलवे की जीएम शोभना बंदोपाध्याय गुरुवार को राजगढ़ पहुंची। उन्होंने जिले की बहुप्रतीक्षित रेल लाइन भोपाल रामगंज मंडी लाइन का निरीक्षण किया। वे पहले राजगढ़ में नवीनतम स्टेशन पर पहुंची। इसके बाद भोपाल कोटा मंडल के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का मुआयना किया। वहां उन्होंने कार्यों की बारीकियां देखी। उन्होंने कहा कि 2026 में हर हाल में रेल लाइन पूरी कर ली जाएगी। एमपी में ई अटेंडेंस न लगाना 677 शिक्षकों को पड़ा महंगा। मध्य प्रदेश में हमारे शिक्षक ऐप में ई अटेंडेंस लगाना सभी सरकारी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं, जो उन्हें महंगा पड़ रहा है। मामला सतना जिले का है, जहां ई अटेंडेंस न लगाने के कारण जिले के 677 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इतना ही नहीं, ई अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने के कारण 3 बीओ को भी नोटिस जारी किया गया है। एमपी में लाखों के घोटाले के आरोप में डिप्टी कलेक्टर निलंबित। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आदिवासी छात्रावासों के लिए की गई 45 लाख रुपए की खरीदी में बड़े घोटाले के आरोप सामने आने के बाद डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार को संभाग आयुक्त अनिल सुचारी ने यह कार्रवाई दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की जाँच रिपोर्ट और उसमें की गई अनुशंसाओं के आधार पर की। दमोह नगर पालिका में फिर होंगे चुनाव, इस वजह से बनी स्थिति। दमोह नगर पालिका में एक बार फिर तय समय के पहले चुनाव की स्थिति बन गई है। यह इसीलिए हुआ है कि चुनाव में चयनित एक जनप्रतिनिधि ने इस्तीफा दे दिया है, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार कर लिया है और इस तरह वार्ड कर पद रिक्त हो गया है। अब जल्द ही चुनाव दमोह में उक्त वार्ड में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा। जल्द 4 लेन होगा ग्वालियर भिंड हाईवे। एमपी में ग्वालियर से भिंड के बीच बहुप्रतीक्षित 4 लेन हाईवे के निर्माण की कवायद अब तेज हो गई है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MPRDC इस महत्वपूर्ण हाईवे का निर्माण करेगा और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति भी कर दी गई है। वर्तमान में प्रतिदिन इस सड़क से 21,326 वाहन गुजरते हैं, जिससे यातायात का भारी दबाव रहता है। इससे यहाँ हादसे बढ़े हैं। यह हाईवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, जिससे चलते वाहनों का दबाव अधिक रहता है।
ईडी की जांच में घिरी कंपनी को 943 करोड़ भुगतान। स्वास्थ्य विभाग ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि मध्य प्रदेश सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी जांचों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। विभाग ने माना कि पिछले 4 साल में निजी कंपनी साइंस हाउस को 12 करोड़ 38 लाख जांचों का भुगतान करते हुए कुल 943 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं इस दौरान मरीजों की ओर लगातार शिकायतें मिली, जिनमें जांच दरों में अंतर, फर्जी बिलिंग, अनावश्यक टेस्ट और जीएसटी जोड़कर अधिक वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। जजों की सुरक्षा को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। मध्य प्रदेश की अदालतों में जजों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें राज्य शासन ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि प्रदेश में जजों की सुरक्षा को लेकर ठोस नीति बनाने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया कि जजों के साथ पहले हुई घटनाओं में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देवास में सर्विस रोड से अतिक्रमण हटा। देवास शहर में नगर निगम अमले ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। एबी रोड से लगे सर्विस रोड पर ग्रीन बेल्ट की जगह पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। कई लोगों ने अवैध रूप से घुमटियां और अन्य सामग्री रखकर कब्जा कर लिया था। इस अतिक्रमण के कारण सर्विस रोड पर आवागमन के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची थी, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सिंगरौली में 4 बीज दुकानों के लाइसेंस रद्द। सिंगरौली जिले में अमानक बीज बेचने वाले 4 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर की गई, जब जांच में बीज के नमूने अमानक पाए गए। प्रशासनिक टीम की ओर से खाद और बीज विक्रय प्रतिष्ठानों पर चलाए जा रहे सघन निरीक्षण अभियान के तहत इन दुकानों से बीज के नमूने लेकर लैब भेजे गए थे। टेस्ट रिपोर्ट में 4 नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। भोपाल कानपुर कॉरिडोर का पहला चरण शुरू। भोपाल कानपुर कॉरिडोर के पहले चरण का काम शुरू हो गया है। भोपाल के रत्नागिरी तिराहे से रायसेन के कोड़ी तक 42 किलोमीटर के 4 लेन के लिए लेबलिंग की जा रही है। यह सड़क रायसेन से होकर सांची रोड पर मोरी कोड़ी गांव तक जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 1040 करोड़ रुपए है। मऊगंज कलेक्टर ने 29 अधिकारियों को गौशाला निरीक्षण पर भेजा। मऊगंज जिले में गौशालाओं की व्यवस्थाओं में सुधार और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर संजय कुमार जैन ने एक व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया है। शिकायतों और अनियमितताओं की आशंका के मद्देनजर कलेक्टर ने जिले की तीनों जनपद पंचायतों में कुल 29 अधिकारियों को तैनात किया है। इन अधिकारियों को 2-2 गौशालाओं का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ई अटेंडेंस नहीं लगाने पर सख्त एक्शन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त है। जुलाई से नवंबर तक ई अटेंडेंस न लगाने वाले 2133 शिक्षकों और 586 शाला प्रभारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। उज्जैन और घटिया ब्लॉक के बीओ को भी नोटिस दिए जाने के आदेश हुए। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जिपम सीओ श्रेयांश कुमट के साथ शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें ई अटेंडेंस लगाने जाने प्रभारियों को के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। सागर में 30 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस। सागर जिले में शासकीय विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों को ई अटेंडेंस लगाए जाने के संबंध में बार बार निर्देशित किया जा रहा है। शैक्षणिक अमला समय पर विद्यालयों में उपस्थित हो, इसके लिए लगातार स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण में स्कूल में अनियमितताएं मिलने और अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। आईएएस संतोष वर्मा की टिप्पणी मामले में कोर्ट में सुनवाई। मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों पर की गई टिप्पणी के मामले में गुरुवार को जिला कोर्ट इंदौर में सुनवाई हुई। मामले में तुकोगंज थाना पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही यह भी पूछा गया है कि इस आवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इंदौर के शास्त्री ब्रिज के फुटपाथ का काम शुरू। इंदौर के शास्त्री ब्रिज के फुटपाथ को नया किया जा रहा है। इसका काम भी शुरू हो गया है। पुराने ब्लॉक निकाले जा रहे हैं, मिट्टी को खोदा जाएगा। इसके साथ ही चूहों के लिए ट्रीटमेंट कर जमीन में कांच लगाए जाएंगे। इसके बाद इसे बंद कर नए ब्लॉक लगाए जाएंगे।
BRTS की रेलिंग हटाने का काम जारी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद इंदौर के BRTS को हटाने के काम में तेजी आई है। BRTS की एक तरफ की रेलिंग को कई जगह से निकाल दिया है, जहां पर बचा है उसे भी निकालने का काम किया जा रहा है। आगामी 1-2 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद संभवतः सोमवार से BRTS में बने बस स्टॉप को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। BRTS की रेलिंग और डिवाइडर हटाने के साथ ही वहां पर रोड को भरने का काम भी किया जाएगा। इसके बाद रोड के बीच में डिवाइडर बनाने के काम की शुरुआत होगी। भोपाल को जनवरी में मिलेगा चौथा रेलवे स्टेशन। नए साल में राजधानी को एक और बड़ी रेल सुविधा मिलने जा रही है। रेलवे ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि जनवरी 2026 में निषादपुरा स्टेशन शुरू कर दिया जाएगा। लंबे समय से तैयार यह स्टेशन अब यात्री सेवाओं के साथ एक्टिव होगा। शुरुआत में जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस यहाँ रुकेंगी। इससे भोपाल, हबीबगंज और सुभाष नगर स्टेशनों पर बढ़ते ट्रैफिक का बोझ कम होगा। किसान कांग्रेस की बैठक में जिला अध्यक्षों को चेतावनी। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। धर्मेंद्र सिंह चौहान ने प्रदेश भर से आए जिला अध्यक्षों को जीतू पटवारी के सामने ही जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को राजनीति नहीं करनी तो मेरा आग्रह है, दूसरों का हक मत मारो। मनरेगा के खेत तालाब निर्माण में फर्जी भुगतान की शिकायत। मऊगंज की जनपद पंचायत नई गढ़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत फूलकरण सिंह में मनरेगा योजना के तहत खेत तालाब निर्माण कार्य में फर्जी भुगतान और अनियमितताओं की गंभीर शिकायत सामने आई है। जिला प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल जाँच शुरू कर दी है। अशोकनगर में ई टोकन प्रणाली से उर्वरक वितरण शुरू। अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिन्हा के निर्देशानुसार जिले में उर्वरक वितरण के लिए ई टोकन प्रणाली लागू की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध कराना है। अब लंबी लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी। बुरहानपुर में 8 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित। बुरहानपुर में कृषि विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए। यह कार्रवाई बीज के नमूने अमानक पाए जाने के बाद की गई है। उप संचालक कृषि विभाग AMS देवके ने बताया कि रबी वर्ष 2025 में किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के आदान विक्रेताओं से बीज के नमूने लिए गए थे। इन नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। परीक्षण के दौरान 8 विक्रेताओं के बीज के नमूने अमानक स्तर के पाए गए। अब कॉलेज में एक और भाषा सीखेंगे छात्र। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक रोचक पहल शुरू की जा रही है। भारतीय भाषा समिति ने एक और भारतीय भाषा सीखे पहल के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी छात्र अब कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान लेंगे। यानी छात्रों को अपनी मातृभाषा के अलावा कम से कम एक स्थानीय और एक अतिरिक्त भारतीय भाषा सिखाना है। इंदौर में पुलिस लाइन में रील पर जवानों को नोटिस जारी। जिला पुलिस लाइन DRP में रील बनाने वाले जवानों पर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रील वायरल होने के बाद संबंधित जवानों को नोटिस जारी किया गया है। जांच की आशंका के चलते जवानों ने वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन इससे पहले वह सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो चुका था। ADCP राजेश दंडोतिया के अनुसार यह रील जयवीर सिकरवार द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई थी। DAVV में टीचर्स के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट जांचेंगे कॉपियां। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम की मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब 2 स्तर पर कॉपियों को जांचा जाएगा। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षकों को मूल्यांकन करना होगा, फिर परीक्षा समिति की विषय विशेषज्ञों के माध्यम से कॉपियों को जांचने का काम किया जाएगा। इसके बाद ही संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन ने लागू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था अनुरूप आगामी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा।
बीना नगर पालिका में जलकर 75 रुपए बढ़ाने की तैयारी। बीना नगर पालिका ने जलकर बढ़ाने की तैयारी कर ली है और परिषद की सहमति मिलने पर नगरवासियों को हर माह 75 रुपए ज्यादा देने होंगे। इसके अलावा अन्य शुल्कों में भी वृद्धि हो सकती है। नगर पालिका परिषद की बैठक 12 दिसंबर को होना है। इसमें जलकर बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव रखा जाएगा। वर्तमान में 125 रुपए माह जलकर लगता है और इसमें 75 रुपए वृद्धि की तैयारी है। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो 200 रुपए माह कर देना पड़ेगा। 75 रुपए कर बढ़ने पर नगर पालिका के खाते में 10,300 कनेक्शन के हर माह 7,72,500 रुपए ज्यादा आएंगे। नरसिंहपुर जिले में रिकवरी की जांच निर्देशों तक सीमित। नरसिंहपुर जिले में गन्ना सीजन शुरू हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक प्रशासन के बार बार निर्देशों के बाद भी शुगर रिकवरी की जांच नहीं हो सकी है। मिलों और भट्टियों पर गन्ना विक्रय करने वाले किसान मिलों और भट्टियों द्वारा तय किए गए दामों पर गन्ना बेचने लाचार है। अपने ही निर्देशों का पालन कराने के लिए प्रशासन भी गंभीर नहीं दिख रहा है। अब तक के तमाम निर्देश हवा हवाई साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।